बीजेपी सांसद और बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा को अब अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वो भी 15 दिन के अंदर। दोस्तों, ये ऐलान किसी और ने नहीं किया बल्कि उनके ही साथी ने कर दिया। वो तब जब मनन मिश्रा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर अकड़ दिखा रहे थे। अकड़ वो कॉकरोच जनता पार्टी वालों को दिखा रहे थे। जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की। वो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनके साथी ने कहा अब बस मनन, अपने पद से इस्तीफा दो, बीजेपी के वकील बाबू ने सर पर दौड़ लगा दी। अपने घर में लगी आग को बुझाने। आग ही तो लगी है। अब जो उनके हर फैसले में साथी हैं, उन्होंने इस सवाल उठा दिया। क्या उठाया? पूरी खबर के साथ बने रहिएगा, पूरी बात बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद बीजेपी से नाता रखने वाले मनन मिश्रा का भी विकेट गिरेगा? कौन है वो मनन मिश्रा का साथी जिसने 15 दिन का अल्टीमेटम मनन मिश्रा को दे दिया? बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले मनन मिश्रा के टशन की बात कर लेते हैं। वो कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वही हाल है मनन मिश्रा का। दोस्तों, नालसर स्टूडेंट विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा से कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफा मांगा। तब से उन्हें मिर्च लगी हुई है और वो अकड़ दिखाने में लगे हुए हैं। वो अहंकार में डूब कर कहने लगे, 7वीं बार चुना गया हूं तो वकीलों ने मुझे चुना है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया होती है, 25 से 26 लाख वकील प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को चुनते हैं। पहले राज्य स्तर पर चुनाव होता है, उसके बाद राज्य स्तर के प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का चुनाव करते हैं। ऐसे में 5 से 10 कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, 5 से 10 सोशल मीडिया के लोग जो बकते हैं वो ठीक नहीं है। मनन मिश्रा 25 लाख वकीलों के प्रतिनिधि हैं। कल को बड़ी संख्या में वकील मेरे समर्थन में भी आएंगे। अब दोस्तों, इसे अकड़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस मनन मिश्रा के फैसले पर खुद सीजीआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई, वो भी उनके उस फैसले पर जब उन्होंने नालसर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे वकीलों को टॉर्चर करने का प्रयास किया। नालसर के चांसलर जबकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, वहां के छात्रों ने दीक्षांत समारोह में उनका बहिष्कार किया। फिर भी सूर्यकांत ने कहा शांतिपूर्ण विरोध करना उनका अधिकार है। अब देखिए, खुद को जस्टिफाई करने के लिए मनन मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान भी किया था, लेकिन अपने खिलाफ बार काउंसिल में उठे विरोध के बाद उन्हें पीसी कैंसिल करनी पड़ी। अब वो 24 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोस्तों, इस फैसले पर बीसीआई चीफ को क्यों आना पड़ा? अब उसकी वजह पता है आपको क्या है? उनसे इस बार इस्तीफे की मांग कॉकरोच जनता की पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही, बल्कि बार काउंसिल में उनके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले ने की है और 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। दोस्तों, बीसीआई के सदस्य और को चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता वाईआर सदाशिव रेड्डी ने 22 अगस्त को मनन मिश्रा को पत्र लिखकर उनके पद से इस्तीफे की मांग की है। सदाशिव रेड्डी ने कहा कि बीसीआई जैसी वैधानिक संस्था किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है और इसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अब सदाशिव ने मिश्रा को 6 पन्नों का एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बीसीआई के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सदाशिव रेड्डी ने जो दावा किया है वो अपने आप में ये बताता है कि मनन मिश्रा किस तरह न्याय तंत्र में एक ऐसी व्यवस्था बना रहे थे जिसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी को। देखिए सदाशिव रेड्डी ने क्या आरोप लगाया। वो कहते हैं बीसीआई के करीब 150 करोड़ रुपए के फंड को बीसीआई ट्रस्ट पल फर्स्ट नाम के एक नए ट्रस्ट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अपना रहा है। दोस्तों, रेड्डी मनन मिश्रा की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, पहले से मौजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट को निष्क्रिय होने दिया गया। इसके बाद 17 सितंबर 2020 को बीसीआई ट्रस्ट को पल फर्स्ट नाम से एक नया ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी मनन मिश्रा की पसंद के लोग थे। इसके बाद बीसीआई के करीब 150 करोड़ रुपए फंड को इस ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव लाया गया। दोस्तों, सदाशिव
रेड्डी का दावा है कि ये पैसा देश भर के अधिवक्ताओं के योगदान से बना बीसीआई का फंड था। सवाल तो दोस्तों ये है, आखिर एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत किसी वैधानिक नियामक संस्था का फंड उसके चेयरमैन की ओर से बनाए गए निजी ट्रस्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। दावा तो सदाशिव रेड्डी ने यहां तक किया कि बीसीआई के किसी सदस्य के सामने ट्रस्ट डीड तक नहीं रखी गई। दोस्तों, सदाशिव रेड्डी ने अपने पत्र में बीसीआई की ओर से लॉ कॉलेज से पैसे लिए जाने का भी मुद्दा उठाया। जो लॉ कॉलेज बीसीआई से मान्यता या अपनी मान्यता के रिन्यूअल के लिए संपर्क करते हैं, उन पर बीसीआई ट्रस्ट पल फर्स्ट को 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का योगदान देने का दबाव बनाया जाता है। दरअसल मुझे लगता है वसूली का नया नाम मनन मिश्रा ने योगदान दे दिया है। सदाशिव रेड्डी ने दोस्तों अपने इस पत्र में बीसीआई के स्टाफ की नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठाए। रेड्डी का दावा है कि उन्होंने परिषद के कर्मचारियों की मौजूदा सूची और उनके बैकग्राउंड को देखने के बाद एक ऐसा पैटर्न पाया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सदाशिव रेड्डी ने अपने पत्र में मनन मिश्रा से कहा कि वो बीसीआई चेयरमैन पद से तत्काल इस्तीफा दे। इसके लिए मैक्सिमम 15 दिनों का वक्त दिया गया है। तो दोस्तों, अब मामला सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध तक सीमित नहीं रहा है। अब सवाल मनन मिश्रा की अपनी बार काउंसिल के अंदर से उठ रहे हैं। जिस कॉकरोच जनता पार्टी को मनन मिश्रा 5 से 10 लोगों का समूह बताकर खारिज कर रहे थे, आज उसी मुद्दे पर उनके अपने को चेयरमैन ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है और सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि 15 दिन के अंदर कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनन मिश्रा 24 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों का जवाब देते हैं या फिर एक बार 24 लाख वकीलों की दुहाई देकर मामला टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल अब बड़ा है। अगर बीसीआई के फंड, ट्रस्ट, लॉ कॉलेजों से योगदान और नियुक्तियों को लेकर इतने गंभीर आरोप उनकी अपनी संस्था के वरिष्ठ सदस्य ने लगाए हैं, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। और दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब क्या बीजेपी से जुड़े एक और बड़े चेहरे की कुर्सी खतरे में है? क्या 15 दिन बाद मनन मिश्रा का भी विकेट गिर जाएगा? लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, जिसे मनन मिश्रा 5 से 10 लोगों की आवाज बता रहे थे, वो आवाज अब बार काउंसिल के भीतर भी गूंजने लगी है। और जब सवाल अपने ही घर में उठने लगे तो बाहर लगी आग बुझाना आसान नहीं होता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।